जोहार साथियों, संथाल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको हरियाली के आंचल में बसा साहिबगंज का इतिहास बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, साहिबगंज जिला का इतिहास काफी समृद्ध एवं रोचक रहा है। साहिबगंज शहर का इतिहास मुख्य रूप से राजमहल और तेलियागढ़ी किले के इतिहास पर केंद्रित है। साहिबगंज जिले की ऐतिहासिक घटनाएं मूलतः संथाल परगना जिला मुख्यतः गोड्डा, दुमका, देवघर एवं पाकुड़ से ही संबंधित है। साहिबगंज का मतलब है मास्टर्स या यूं कहे साहिब या साहिब का एक स्थान। ब्रिटिश राज के दौरान रेलवे स्टेशन के आसपास कई अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय लोग रहते थे और काम करते थे। संभवतः अंग्रेजों के साहब का स्थल होने के कारण साहिबगंज नाम दिया गया। संथाल टाइम्स को नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, झारखंड सरकार व विकिपीडिया के साथ अन्य स्रोत से जानकारियां एकत्रित करने के उपरांत पता चला कि राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में मालस, मल पहाड़िया शुरुआती निवासी थे, जो अभी भी उसी पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में रहते हैं। उन्हें मैक्सथीनीज के नोटों में उल्लिखित मल्ली माना जाता है। सेल्यूकस निकेटर के ग्रीक राजदूत, जो 302 ईसा पूर्व में राजमहल पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। 645 ईस्वी में चीनी यात्री हवेल असोम की यात्रा तक इस क्षेत्र का इतिहास अस्पष्टता में लिपटा हुआ था। अपने यात्रा वृतांत में तीर्थयात्री किले का उल्लेख करते हैं। तेलियागढ़ी के किले वर्तमान रेल मार्ग पर मिर्जा चौकी करंटोला रेलवे स्टेशन के पास में गंगा से दूर ऊंची ईंटों और पत्थर के टॉवर को देखकर संथाल टाइम्स को नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, झारखंड सरकार व विकिपीडिया के साथ अन्य स्रोत से जानकारियां एकत्रित करने के उपरांत पता चला कि यह एक बौद्ध विहार था। जिले का एक निरंतर इतिहास 13वीं शताब्दी से प्रचलित है, जब तेलियागढ़ी मुस्लिम सेनाओं का मुख्य द्वार बन गया था, जो बंगाल से और उससे मार्च करती थी। दिल्ली में सल्तनत शासन के दौरान बख्तियार खिलजी ने तेलियागढ़ी दर्रे से होते हुए बंगाल और असम की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया और इसके राजा लक्ष्मण सेना भाग गए कूच बिहार पश्चिम बंगाल में। 1538 में शेर शाह सूरी और हुमायूं तेलियागढ़ी के पास निर्णायक लड़ाई के लिए आमने सामने आए। 12 जुलाई 1576 को राजमहल की लड़ाई लड़ी गई और बंगाल में मुगल शासन की नींव रखी गई। यह अकबर का सबसे भरोसेमंद सेनापति मान सिंह था, जिसने बंगाल और बिहार के वायसराय के रूप में अपनी क्षमता से 1592 में राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया था। लेकिन राजमहल का यह सम्मान अल्पकालिक था, क्योंकि राजधानी को 1608 में ढाका में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके कुछ ही समय बाद तेलियागढ़ी और राजमहल विद्रोही राजकुमार शाहजहां और इब्राहिम खान के बीच एक भयंकर लड़ाई का स्थल बन गया। शाहजहां विजयी होकर एक समय के लिए बंगाल का अधिपति बना। 1639 में राजमहल ने अपना गौरव हासिल किया और एक बार फिर शाह शुजा द्वारा दूसरे पुत्र के रूप में बंगाल की राजधानी बनाई गई। बंगाल के वायसराय के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। यह 1660 तक मुगल वायसराय की सीट और 1661 तक एक टकसाल शहर के रूप में जारी रहा। राजमहल में डॉक्टर गैब्रियल बाउटेन ने शाह शुजा की बेटी को ठीक किया। इस तरह से डॉक्टर बुटेन ने शाह शुजा से एक आदेश फरमान हासिल करने में सफलता प्राप्त की, जिससे अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार ब्रिटिश शासन की न्यूनतम नींव यहाँ रखी गई थी। बंगाल के भगोड़े नवाब सिराज उद दौला को 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अपनी उड़ान के दौरान राजमहल पर कब्जा कर लिया गया था। वर्तमान संथाल परगना सहित वर्तमान हजारीबाग, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय के कुछ हिस्सों के साथ सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर का एक हिस्सा, जिलों को इलाहाबाद संधि के बाद इलाहाबाद में शाह आलम द्वितीय से 1763 में दीपवाणी की मान्यता पर अंग्रेजी द्वारा जंगल तराई के रूप में कहा गया था। संथाल टाइम्स को नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, झारखंड सरकार व विकिपीडिया के साथ अन्य स्रोत से जानकारियां एकत्रित करने के उपरांत पता चला कि प्लासी की जीत ने तत्कालीन बंगाल के ब्रिटिश मास्टर को बनाया, जिसमें वर्तमान साहिबगंज जिला था। संथाल परगना में वे सरल लेकिन दृढ़ विरोधियों पहाड़ियों के एक बैंड के खिलाफ थे। पहरिया स्वतंत्रता के प्रेमी थे और अपनी मातृभूमि में किसी भी घुसपैठिए को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अंग्रेज बहुत चिंतित थे और वारेन हेस्टिंग्स ने भारत के गवर्नर जनरल ने पहाड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए 1772 में 800 पुरुषों की एक विशेष वाहिनी का आयोजन किया, जिसे कैप्टन ब्रुक की कमान में रखा गया था, जिन्हें जंगल तराई का सैन्य गवर्नर नियुक्त किया गया था। सिद्धो और कानू बंधुओं संथाल परगना के नेतृत्व में 1854-55 के संथाल हूल या विद्रोह के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में भागलपुर, जो अब बिहार में है, के हिस्से को काटकर 1855 में एक अलग जिले के रूप में बनाया गया है और बीरभूम, जो अब पश्चिम बंगाल में है, जिला है।
1942 का आंदोलन पूरे संथाल परगना डिवीजन में भी फैल गया। साहिबगंज में इस मामले के लिए और 11 अगस्त 1942 को एक सामान्य हड़ताल देखी गई। 12 अगस्त 1942 को गोड्डा में एक जुलूस निकाला गया और जल्द ही पूरे जिले का नाम बदल दिया गया। इस प्रकार संथाल परगना जिले ने देश की आजादी के लिए संघर्षपूर्ण संघर्ष में राज्य के अन्य हिस्सों के साथ हाथ मिलाया, जिसका परिणाम 15 अगस्त 1947 को गुलामी के अंत में हुआ। सरकार ने राजमहल पहाड़ियों के पहाड़ियों और अन्य आदिवासियों को समाज के अविकसित रूप से अविकसित वर्ग के रूप में माना और उनकी मुक्ति के लिए नीतियों और योजनाओं को अपनाया। अतीत में सरकार के प्रयास वांछित परिणाम नहीं ला सके और जिले अपेक्षाकृत पिछड़े बने रहे। अलग राज्य के लिए झारखंड आंदोलन ने गति पकड़ी और 15 नवंबर 2000 को झारखंड नाम का एक अलग राज्य छोटा नागपुर और संथाल परगना डिवीजनों के 18 जिलों को मिलाकर अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता के पश्चात आदिवासियों की उन्नति के लिए संविधान की 5वीं सदी में इस इलाके को रखा गया है। उसके बावजूद आदिवासियों का शोषण चलता रहा और पृथक झारखंड राज्य के गठन की मांग होती रही। काफी संघर्ष के पश्चात अंततः 15 नवंबर 2000 में छोटा नागपुर और संथाल परगना के 18 जिलों को मिलाकर अलग झारखंड राज्य का गठन किया गया। वर्तमान में साहिबगंज जिला संथाल टाइम्स को नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, झारखंड सरकार व विकिपीडिया के साथ अन्य स्रोत से जानकारियां एकत्रित करने के उपरांत पता चला कि जिले में गौवों की कुल संख्या 1819 है। जिले का बहुत बड़ा भाग पहाड़ी इलाका है। साहिबगंज जिले का कुछ भाग दामिनी कोह इलाके में पड़ता है। पहाड़ों के बीच अवस्थित इस भूभाग को दामिनी कोह के रूप में जाना जाता है। यह एक पार्शियन शब्द है। इस पार्शियन शब्द का अर्थ पहाड़ियों से घिरा होता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से साहिबगंज जिला को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इस पहाड़ी इलाके में दामिन और गैर दामिन इलाके अवस्थित है। जिले के 5 प्रखंड मंडलों बोरियो, बरहेट, तालझारी और पतना दामिन इलाके में पड़ता है। दामिनी कोह इलाके का भूभाग साहिबगंज और दुमका जिला में फैला हुआ है, जिसमें इस भूभाग का प्रमुख हिस्सा साहिबगंज और पाकुड़ जिला में पड़ता है। इस संपूर्ण पहाड़ों पर काफी घने जंगल हुआ करते थे, जो अभी काफी घट गए हैं। इस इलाके में मुख्यतः पहाड़िया, मलपहाड़िया एवं संथाल जनजाति के लोग रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में बरबट्टी एवं मकई की खेती होती है। भौगोलिक दृष्टि से दूसरा इलाका उतार चढ़ाव का और खाई का इलाका है। इस इलाके में काफी उपजाऊ जमीन है, जिसमें अच्छी फसल होती है। जिले के 4 प्रखंड साहिबगंज, राजमहल, उधवा एवं बड़हरवा अवस्थित है। इस इलाके में गंगा, गुमानी एवं बासलोई नदी इसी इलाके में प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र की मुख्य निवासी विभिन्न जाति के मध्य वर्गीय लोग एवं पहाड़िया संथाल हैं। गंगा नदी, जो इस जिले के उत्तरी सीमा है, उत्तरी पश्चिम कोना से आकर सिकरीगली के पास दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए राजमहल अनुमंडल के राधानगर तक जिले की सीमा के रूप में बहती है। वर्तमान में गंगा नदी धीरे धीरे उत्तर की तरफ धारा बदलती जा रही है। साहिबगंज शहर, जो कभी नदी के किनारे हुआ करता था, अभी 1 मील दूर हो गया है। संथाल टाइम्स को नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, झारखंड सरकार व विकिपीडिया के साथ अन्य स्रोत से जानकारियां एकत्रित करने के उपरांत पता चला कि जिले में गंगा नदी की चौड़ाई करीब 4 से 5 मीटर शून्य है। नदी में सामान्य तौर पर वर्षा में बाढ़ आती है और रेल लाइन के पूर्वी इलाके पानी से भर जाती है। साहिबगंज से फेरी बोट के द्वारा गंगा नदी पार की जाती है। इस तरह कटिहार जिले के मनिहारी के साथ साहिबगंज जुड़ा हुआ है। उसी तरह राजमहल और मालदा जिला के मानीचक घाट के बीच भी फेरी बोट चलता है। गुमानी नदी राजमहल पहाड़ों के दक्षिण हिस्से से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बरहेट के पास मुराल नदी से मिलती है। यह संयुक्त धारा जिले की सीमा के बाहर गंगा नदी में सम्मिलित होती है। वनों के बेरोक-टोक कटाई के कारण काफी घने जंगलों के लिए मशहूर इस इलाके में अभी काफी कम जंगल बचे हैं। वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी के तहत वनों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस जिले में साल का पेड़ मुख्य रूप से पाया जाता है। कुछ सागवान के वृक्ष भी पाए जाते हैं, लेकिन वे अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं। कुछ अन्य वृक्ष जैसे कि कटहल, बांस, मुर्गा, सीमल, आसन और सतमल भी पाए जाते हैं। साल और सीमल के लकई के लट्ठे और कटहल को भारी मात्रा में जिला के बाहर व झारखंड के बाहर प्रदान किया जाता है। इस जिले में पशुओं की उन्नत नस्ल दिखाई नहीं पड़ता है। जिले के मवेशी ज्यादातर कमजोर और कम ऊंचाई वाले होते हैं। इस वजह से मवेशियों की संख्या अधिक होते हुए भी दूध की उपलब्धता काफी कम है। पशुओं की उन्नत नस्ल के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर कृत्रिम प्रजनन केंद्र एवं उपकेंद्र की स्थापना की गई है।
गंगा नदी के कारण जिले में मत्स्य पालन की काफी अधिक संभावना है। मुख्यतः रेहू, कतला, हिल्सा, टेंगरा यहाँ की नदियों में पाई जाती है। डॉल्फिन मछली भी अक्सर देखी जा सकती है।